सीएम मोहन यादव से अचानक मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। 15 मिनट बंद कमरे में हुई गुफ्तगू। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को शाम अचानक सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंच गए। इस बीच दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। अब इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल इस मुलाकात को इतना सीक्रेट रखा गया कि इसकी कोई तस्वीर भी अब तक बाहर नहीं आई है। चर्चा इस बात की है कि 15 मिनट में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई होगी। शिवराज सिंह चौहान को भी देनी होगी अब अग्नि परीक्षा। शिवराज सिंह चौहान के लिए अब आने वाला समय थोड़ा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। जी हां, यहाँ बात हो रही है देश की सरकार को परेशानी में डालने वाले उस किसान आंदोलन की, जिसके कारण केंद्र सरकार को कृषि बदलावों के लिए लाए गए 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन फिर से दिल्ली से लगने वाले सभी राज्यों के बॉर्डर जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से किसान दिल्ली आने को तैयार खड़े हैं और किसान आंदोलन एक बार फिर से देश की सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। ऐसे में शिवराज सिंह किसानों के साथ किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, देखने वाली बात होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दीक्षा लेने उमड़ पड़े लाखों लोग। एमपी के छतरपुर में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम सरकार के लाखों भक्त आ जुटे हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालुओं का यह मेला लगा है। बागेश्वर धाम जाने वाले सभी सड़कें भक्तों से भरी हैं। कई जगहों पर जाम लगा है और इस मौके पर बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव गुरुवार से शुरू हुआ, जो कि 22 जुलाई तक चलेगा, जिससे लाखों भक्त आने की उम्मीद है। मोहन मंत्रिमंडल में कमलेश शाह और गोपाल भार्गव का मंत्री बनना तय। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना तय माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव इसका ऐलान जल्द कर सकते हैं, जबकि कमलेश शाह और गोपाल भार्गव सहित कई नए नेताओं का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं कुछ मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, उनकी छुट्टी होना तय माना जा रहा है। मोहन यादव की कैबिनेट में अभी 3 अन्य मंत्रियों को शामिल करने की पूरी संभावना है। इस वजह से भी मोहन यादव की कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली सीट पर किसका होगा कब्जा? जी हां, मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी यह सीट खाली हो गई है। बीजेपी अब इस खाली सीट पर किसी नए व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी, इसलिए राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने राज्यसभा भेजने के लिए एक नाम तय कर लिया है और इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। 9th क्लास छात्रा से चलती कार में 3 युवकों ने किया गैंगरेप। ग्वालियर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक ने नाबालिग छात्रा को मिलने बुलाया और फिर उसे कार में ले गया, जिसके बाद चलती कार में अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना मोहना थाना क्षेत्र की है। वही गैंगरेप के बाद आरोपियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वे उसे ब्लैकमेल करने लगे। छात्रा ने मिलने से मना किया तो आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो उसके रिश्तेदार और परिवार वालों को भेज दिया। परिवार वाले वीडियो देखने के बाद थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मंदसौर में बारिश के लिए अजब गजब टोटके। मध्य प्रदेश में जहां कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं मंदसौर जैसे जिले में कम बारिश से किसान परेशान हैं। ऐसे में बारिश को अच्छी कराने के लिए स्थानीय लोग और किसानों द्वारा अजब गजब टोटके किए जा रहे हैं। दरअसल टोटके में गड्ढों को हल से जोतकर उड़द के बीज व नमक शमशान की जमीन पर फैलाए गए। इसके बाद गड्ढे की सवारी भी की गई। साथ ही गड्ढे पर प्रधान को बैठाकर घुमाया गया। इस परंपरा में गड्ढों से निवाई यानी खेत में बीज बोने की प्रक्रिया भी कराई गई। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं व अच्छी बारिश होती है। स्कूल बैग में मिली 3 साल के बच्चे की लाश। पुलिस के लिए चुनौती बना मर्डर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 साल के मासूम बच्चे का शव पिट्ठू बैग के अंदर बंद मिला है। खास बात यह है कि बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे और बच्चे के सिर में मुदी चोट भी है। दरअसल किसी ने हत्या करके बच्चे के शव को पिट्ठू बैग में बंद करके फेंक दिया था। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में यह शव मिला है। देखने में बच्चे की उम्र 2 से 3 साल लग रही है। वही बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी भी फैल गई है। वही पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। एमपी में भीषण हादसा। धधकती गाड़ी में सड़क पर ही जिंदा जल गए पिता पुत्र। एमपी में भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में गाड़ी में आग लग गई और धधकती गाड़ी में पिता पुत्र फंसकर रह गए और सड़क पर ही जिंदा जल गए। प्रदेश के जबलपुर में यह दर्दनाक दुर्घटना हुई है। दरअसल यहाँ के रीवा नागपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर पिता और कंडक्टर पुत्र जिंदा जल गए। जबलपुर पुलिस ने बताया कि हाईवे पर खड़े ट्रक से एक अन्य ट्रक आ टकराया, जिससे ट्रक में आग लग गई, जिससे ड्राइवर और उसके कंडक्टर बेटे की मौत मौके पर ही हो गई।
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर तगड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने तगड़ा अलर्ट जारी किया है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन पूरे मध्य प्रदेश में ही भारी बारिश होने और कई जगह बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। इस दौरान नदी नाले उफान पर रहेंगे। पर्यटकों और नदी नालों के किनारे रहने वालों को संभल कर रहने की हिदायत मौसम विभाग द्वारा दी गई है।